अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के बारे में और एग्जिट पोल के बारे में। एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए एक बड़ा सर्वे रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं और एग्जिट पोल लेकर हाजिर हैं। चौंकाने वाला एग्जिट पोल सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, इम्तियाज जलील साहब को लेकर और अख्तरुल ईमान को लेकर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 3 लोकसभा सीट के बारे में जो बड़े बड़े न्यूज चैनल पर दिखाया जा रहा है कि एमआईएम पार्टी यहां से चुनाव जीत रहे हैं और इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में जिस तरह से बड़े बड़े न्यूज चैनल का सर्वे रिपोर्ट और एग्जिट पोल आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन चुनाव हार रहे हैं और एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं, पर यह रिजल्ट तो 4 तारीख को ही पता चलेंगे कि आखिरकार कौन बाजी मार रहे हैं और किसकी सरकार बनने वाली है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करेंगे सबसे पहले एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और हैदराबाद लोकसभा सीट के बारे में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माधवी लता और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर एग्जिट पोल सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कितना परसेंटेज वहां पर वोटिंग मिला है और माधवी लता कितना पीछे है आप लोगों को हम बताएंगे और उस सर्वे रिपोर्ट का एग्जिट पोल भी आप लोगों को स्क्रीन के अंदर लगा कर दिखाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहे। जितने भी हमारे YouTube चैनल पर नए बंदे जुड़े हो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि 4 जून के अंदर जो भी एग्जिट पोल आएंगे सारा एग्जिट पोल का रिजल्ट आप लोगों को इस चैनल के अंदर हम दिखाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं हैदराबाद लोकसभा सीट के बारे में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में और एमआईएम पार्टी के बारे में। हैदराबाद लोकसभा सीट को लेकर आप स्क्रीन पर देख सकते हो एमआईएम पार्टी को यहां पर वोटिंग परसेंटेज दिखाया है 48.05 दिखाया है और माधवी लता जो भारतीय जनता पार्टी की महिला प्रत्याशी है उनको दिखाया गया है 37.94 परसेंटेज यहां पर दिखाया गया है। तो हैदराबाद लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी को यहां पर जीत मिलता हुआ दिखाई दे रहे हैं और एग्जिट पोल के अंदर दिखाया जा रहा है। तो हैदराबाद लोकसभा सीट पर ओवैसी का पतंग जिस तरह से उड़ते आ रहे हैं उसी तरह से कल उड़ने वाला है हैदराबाद के अंदर ओवैसी का पतंग। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद लोकसभा सीट के बारे में, इम्तियाज जलील साहब के बारे में। और इम्तियाज जलील साहब को लेकर एक सर्वे रिपोर्ट सामने आया है, एग्जिट पोल सामने आया है और चौंकाने वाला एग्जिट पोल सामने आया है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो औरंगाबाद से एमआईएम पार्टी के सांसद इम्तियाज जलील साहब को यहां पर दिखाया गया है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। शिवसेना का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, महाविकास अघाड़ी का प्रत्याशी, सब लोग पीछे हैं और औरंगाबाद लोकसभा सीट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव जीत रहे हैं। तो यह सर्वे रिपोर्ट एग्जिट पोल आया है। फिलहाल एग्जिट पोल तो कल 4 तारीख के दिन आएंगे, सारे नतीजे सामने आ जाएंगे, पर जो ये एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वही एग्जिट पोल आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर और किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर क्या कुछ एग्जिट पोल के अंदर दिखाया जा रहा है और अख्तरुल ईमान को लेकर बड़े बड़े न्यूज चैनल पर क्या कुछ बताया जा रहा है आप लोगों को हम बताते हैं। सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष का ये एग्जिट पोल आप देख सकते हो वाल्मीकि नगर से, जहां से आरजेडी की पार्टी आगे चल रही है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट से आरजेडी आगे चल रहे हैं, सुपौल लोकसभा सीट से जेडीयू आगे चल रहे हैं और किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को आगे दिखा रहे हैं। उसके बाद आप एक और देख सकते हो जेडीयू को यहां पर पीछे दिखा रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज अंतर ये भी आप देख सकते हो, जेडीयू पार्टी सीतामढ़ी से पीछे चल रहे हैं, आरजेडी सुपौल से पीछे चल रहे हैं और एमआईएम पार्टी किशनगंज से पीछे चल रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज का आप यहां पर आंकड़ा देख सकते हो, टीवी 9 भारतवर्ष का एग्जिट पोल है और किशनगंज लोकसभा सीट को भी लेकर इस तरह से एग्जिट पोल दिखाया गया है। तो हैदराबाद लोकसभा सीट, औरंगाबाद लोकसभा सीट और किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर इस तरह से एग्जिट पोल सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस लोकसभा सीट पर दबदबा बनाकर रखे हैं, पर किशनगंज लोकसभा सीट को लेकर लोगों का कहना है, लोगों का एग्जिट पोल सामने आया है और लगातार कह रहे हैं कि किशनगंज लोकसभा सीट पर असदुद्दीन ओवैसी
किसी का पतंग उड़ने वाला है। इस एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा ना करें, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल के अंदर एनडीए गठबंधन को 385, 395, 400 पार का सीट दिखा रहे हैं और इंडिया गठबंधन को 110, 115, 130 कई एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं। तो इस एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा ना करें। जो भी एग्जिट पोल आएंगे वो 4 तारीख के दिन आएंगे और सारे नतीजे सामने आ जाएंगे और सारे भारत के आवाम है वो 4 तारीख के दिन टीवी पर नजरें गड़ाए बैठेंगे। तो दोस्तों इस तरह से एग्जिट पोल आया है और कई चैनलों का एग्जिट पोल सामने आया कि इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है और एनडीए की हार हो रही है और पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रहे हैं। पर नतीजे तो कल आएंगे, जो भी नतीजे आएंगे सभी के सामने होंगे। पर इस एग्जिट पोल के अंदर जिस तरह से लोगों को दिखाने की कोशिश की है, लगातार 7वें चरण के मतदान होने के बाद जिस तरह से टीवी चैनल के अंदर घमासान मचा है एग्जिट पोल को लेकर, जितने भी भारत के अंदर टीवी चैनल है सभी चैनलों के अंदर दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आगे चल रहे हैं, एनडीए आगे चल रहे हैं, तो एनडीए चुनाव हार रहे हैं तो इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से घमासान मचा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर और एग्जिट पोल को लेकर। पर नतीजे तो 4 तारीख के दिन आएंगे और सभी की नजरें उस पर टिकी रहेगी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बिहार के अंदर 11 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है और 11 लोकसभा सीट में से एमआईएम पार्टी बिहार के अंदर कितने लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दें। इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अंदर भी एमआईएम पार्टी 4 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी कितने लोकसभा सीट पर चुनाव जीत रहे हैं, आप लोग अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स के अंदर। अब इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं झारखंड के अंदर एमआईएम पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी झारखंड के राजमहल लोकसभा सीट से। क्या राजमहल लोकसभा सीट से एमआईएम पार्टी वहां से अपना निकाल सकते हैं सीट या हार जाएंगे एमआईएम पार्टी के आदिवासी प्रत्याशी पॉल सोरेन? तो दोस्तों ये खबरें जिस तरह से सामने आई है, बड़े बड़े न्यूज चैनल का जिस तरह से एग्जिट पोल आना शुरू हो चुका है और एग्जिट पोल में जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है, कोई कह रहा है कि ये एग्जिट पोल जिस तरह से दिखाया जा रहा है ये गोदी मीडिया इसी तरह से बंगाल की चुनाव में ममता बनर्जी को हराने के लिए और ममता बनर्जी को जिस तरह से दिखा रहे थे कि ममता बनर्जी 60 से 70 सीट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुमत से सरकार बनाएंगे। जब आंकड़े आए तो भारतीय जनता पार्टी के सारे सीट कम होता हुआ नजर आया और ममता बनर्जी वहां पर चुनाव जीते और सीएम बने ममता बनर्जी बंगाल के अंदर। तो इस तरह से सर्वे रिपोर्ट के ऊपर एग्जिट पोल के ऊपर जो लोग भरोसा कर रहे हैं वो लोग ऐसे एग्जिट पोल के ऊपर भरोसा ना करें। इस तरह से बंगाल के अंदर बरगलाने का काम किया था। जो भी आएंगे एग्जिट पोल वो 4 तारीख के दिन आएंगे।